नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान नरसिंह का एक साबर मंत्र लेकर के उपस्थित हूँ। यह साबर मंत्र आपके अपनों को आपके नज़दीक ला देगा। यदि आपके अपने आपसे दूर हो गए हैं, आपसे रूठ गए हैं, आपसे रूठ करके आपसे दूर चले गए हैं, आपके बीच में संबंध विच्छेद की नौबत तक आ गई है, तो ये वशीकरण मंत्र प्रयोग है, साबर मंत्र है। भगवान श्री नरसिंह भगवान का यह मंत्र अत्यंत तीव्र प्रभावी है। भगवान नरसिंह वैसे भी उग्र स्वरूप में माने जाते हैं और कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं, इसलिए संशय तो हो ही नहीं सकता। यह मंत्र प्रयोग उस परिस्थिति के लिए विशेष लाभप्रद है जब आपका कोई अपना रूठ गया है, दूर चला गया है, आपके संबंध खराब होने की नौबत है। चाहे वो संबंध पिता पुत्र के हों, माँ बेटे के हों, या फिर पति पत्नी के हो, या फिर बच्चों में मतभेद उत्पन्न हो गया है, उनको लेकर के माता पिता परेशान हो रहे हों कि इनको एक साथ कैसे लाया जाए, या किसी भी प्रकार के किसी भी रिश्ते में आपके मतभेद बन गए हैं और जिसके कारण नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की आ गई है, या फिर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है, तब इस मंत्र प्रयोग को करना सार्थक होगा। वैसे तो अक्सर मैं बताता हूं, इसीलिए मैं वशीकरण प्रयोगों को बहुत अधिक नहीं देता हूं कि वशीकरण प्रयोग केवल उस परिस्थिति में जब हमें रिश्तों को बचाना हो, अनैतिक रूप से किसी को परेशान करने के लिए या केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए वशीकरण तंत्र प्रयोग कभी भी नहीं करने चाहिए। और मैं जब भी वशीकरण प्रयोग बताता हूँ, साथ में तंत्र जरूर बताता हूँ, क्योंकि तंत्र अपना एक विशेष प्रभाव रखता है और शीघ्रता से कार्य करता है। तो आज भी इस मंत्र के साथ तंत्र की चर्चा करूंगा, जिससे कि ये प्रयोग 100% सफल हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही शीघ्रता से कार्य करेगा। और आपका जो अपना रूठ गया है, दूर चला गया है, संबंध विच्छेद की नौबत है, वो सब परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपके अपनों से मिलन हो जाएगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को करना है। नवरात्रि के इस पर्व में किसी भी दिन, क्योंकि 9 दिन सिद्धिदात्री हैं, सिद्ध रात्रियां हैं, इसमें कभी भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी किसी विशेष मुहूर्त में ही इस प्रयोग को करना उचित होगा। किस दिन की चर्चा करें, नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी दूंगा कि इस नक्षत्र में करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रथम जानते हैं सामग्री को, किस प्रकार की सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न करना है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ साथ आपको एक नरसिंह भगवान का चित्र लेना है। दीपक यदि देसी घी का लगाएं, गाय के घी का, तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, अन्यथा तिल तेल का प्रयोग कर लीजिएगा। इसके साथ में एक स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला, प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में एक वीडियो में डाल चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी माला की यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी सरलता से कर सकते हैं। साबर मंत्र और वैदिक विधान दोनों दिए गए हैं, जो आपको सरल लगे उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए और निश्चित ही आपके यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो चैतन्य हो जाएंगे और आपके लिए कार्य करेंगे। यदि फिर भी आपको माला की आवश्यकता है तो आप नवरात्रि से पहले मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपके लिए माला का प्रबंध कर मैं प्राण प्रतिष्ठित कर सकूं। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोगों के लिए यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा करता हूं और इसीलिए उन दिनों में मैं किसी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं करता, यानी किसी प्रकार की लोगों से मुलाकात नहीं करता, ना उन्हें किसी प्रकार का परामर्श देता हूं। उस समय साधना सिद्धि में ही रहता हूं। इसलिए यदि किसी प्रकार के माला या यंत्र की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के विधान की। नरसिंह भगवान का चित्र एक स्फटिक की माला के साथ आपको हनुमान जी का सिंदूर लेना है। जो हनुमान जी पर चढ़ता है वो वाला सिंदूर आपको चाहिए। ये 3 मुख्य सामग्री है। इसके साथ में जब हम तंत्र प्रयोग करेंगे उसके लिए सामग्री अलग है। जब तंत्र प्रयोग बताऊंगा तो वहाँ सामग्री का वर्णन अलग कर दूंगा। चलिए अब जानते हैं करना क्या है। हमेशा की तरह जिस दिन भी सिद्ध योग हो उस दिन इस प्रयोग को करना है। प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस प्रयोग को आपको करना है। किसी चौकी या पट्टे के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान नरसिंह का चित्र स्थापित कीजिए और उसके बाद में शुद्धि आचमन कर अक्षत या पुष्प के ऊपर दीपक लगा करके दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमेशा की तरह संकल्प आपको करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही उस व्यक्ति विशेष का नाम और गोत्र बोलना है कि मेरा ये व्यक्ति है, जो रिश्ता है वो बोलना है। जैसे मेरा भाई है, उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है
और ये मुझसे दूर चला गया, इस तरह के बोलना है आपने। और हमारे रिश्तों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, दरार है, वो खत्म हो और वो मुझसे आकर बात करे या हम दोनों का मिलाप हो जाए, इस प्रकार की भावना रखते हुए संकल्प कीजिए। संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। जब आपका संकल्प पूरा हो, संकल्प के पश्चात में हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव इत्यादि का आपको सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन करना है। जब सबका पूजन आप संपन्न कर ले, उसके बाद में भगवान नरसिंह का पूजन आपको करना है। नरसिंह भगवान का पूजन भी जो सामग्री आपके पास है, लड्डू या खीर का नैवेद्य रखिएगा आरती के बाद अर्पित करने के लिए। जब सामान्य पूजन करेंगे तो उसमें मिश्री का या गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। नरसिंह भगवान के पूजन के बाद में भैरव जी का भी ध्यान पूजन आपको करना है। यह सब पूजन संपन्न हुआ, उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो हमेशा बताता हूं कि भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में 11 या 21 बार कम से कम साबर सिद्धि मंत्र, उस मंत्र का आपको जप करना है। दोनों ही मंत्र, गुरु मंत्र भी और साबर सिद्धि मंत्र भी, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं और उन मंत्रों को नोट कर सकते हैं। जब आपकी गणेश गुरु मंत्र इत्यादि पूर्ण हो जाए, उसके बाद आज के इस मूल मंत्र का आपको जप करना है। एक ही दिन का विधान है, रोज रोज का विधान नहीं है। 11 माला एक ही दिन में आपको संपन्न करनी है। 11 माला का जप आपका जब पूर्ण होगा, उसके बाद में नरसिंह भगवान की सामान्य आरती कर दीजिएगा। यदि नरसिंह भगवान की आरती आपको नहीं आती, नारायण भगवान की ओम जय जगदीश हरे वाली आरती, वो लगभग सभी को आती है, वो आरती कीजिए। उसके बाद जो भोग आपने रखा है वो भोग अर्पित कर दीजिए। इतना सा ये जप विधान आपका पूर्ण हुआ। सामान्य जो सिंदूर था वो आपने अपने समक्ष रखना है। जो हनुमान जी का सिंदूर बताया था वो अपने समक्ष किसी पात्र के अंदर रख लीजिएगा। लकड़ी की डब्बी हो सबसे श्रेष्ठ, अन्यथा चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, कांसी की हो, लेकिन स्टील की ना हो, उस डब्बी में आपको ये सिंदूर रखना है। अब इसका जानते हैं तंत्र प्रयोग किस प्रकार से करना है। एक पान का पत्ता लीजिएगा और उसके ऊपर 2 लौंग रखिएगा, 1 इलायची रखिएगा और साथ ही 1 सुपारी। ये तीनों सामग्री आपको रखनी है और उसके ऊपर ये सिंदूर थोड़ा सा आपको छिड़कना है और फिर इसी मंत्र का 21 बार आपको जप करना है। मंत्र को एक बार जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र इस प्रकार है, ऐसा सिंदूर बीज विषाद, सिंदूर की आवे बास, चले हमारे पास, घर छोड़े बकरी छोड़े, पिया परे का पलंगा छोड़े, आन का देखी जरे मरे, मोहे अंग कतई, चितई मोहे लाए, नारसिंह दुहाई नारसिंह के। ये मंत्र है। मंत्र को पहले 5, 7, 10 बार करके जैसा भी आपको याद हो पहले अच्छे से याद कीजिए। और हमेशा बोलता हूँ, साधना में जब भी बैठें तो मंत्र को अवश्य याद करके बैठें। जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए, ताकि आपका पूर्ण ध्यान मंत्र के जाप में, मंत्र की शक्ति में, देवता के ऊपर लगा रहे। अब पुनः जान लेते हैं तंत्र प्रयोग को। ये सारी सामग्री पान के पत्ते के ऊपर आपने रखी हुई है और उसके बाद इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। और जप करते हुए अंत में पहले उस व्यक्ति का फिर अपना नाम लेना है। मंत्र के अंत में पहले उस व्यक्ति का और फिर अपना नाम लेना है और फिर ये पान का बीड़ा सा बना करके इसे मौली बंधन कर दीजिए, उसकी हाइट के बराबर अंदाजे से धागा लेकर के। इतना कर दिया। इतना करने के बाद ये पान का बीड़ा ले जा करके भगवान श्री नारायण के मंदिर में या नरसिंह भगवान के मंदिर में रखाइए। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए कि ये व्यक्ति मुझसे शीघ्र आकर मिले। इतना सा तंत्र प्रयोग है। शीघ्र ही आपका अपना, आपका बिछड़ा हुआ, आपका जो प्रेमी है, भाई है, पति है, पत्नी है, जो भी व्यक्ति है जिससे विवाद चल रहा था, जिससे बात नहीं हो रही थी, शीघ्र ही इस मंत्र के प्रभाव से, इस तंत्र के प्रयोग से आपके उस अपने से आपकी मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी और विवाद दूर हो जाएगा। श्री नरसिंह भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।